गुड इवनिंग। हॉर्स ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारत को विदेशी लोग खासकर यूरोप वाले और उनके द्वारा प्रभावित देश भारत को सपेरों का, जादू टोनों का, अंधविश्वास का देश मानते रहे। कहते हैं कि अंग्रेजों ने जो भारत का नाम इंग्लिश में रखा इंडिया, वो लोग जंगली लोगों को इंडियन कहते हैं। तो इंडियन मतलब जंगली लोगों के रहने का देश। कमाल की बात है? और भारत की जो संस्कृति, बड़े बड़े धर्म ग्रंथ थे, वैज्ञानिक आविष्कार के पत्र थे, रिकॉर्ड थे, वो सब आक्रमणकारियों ने जला दिए या अपने देश में उठा के ले गए। ह्यून सांग जैसे चीनी दार्शनिक लोग, यात्री जो भारत में आए, वो चुपचाप अपने थैलों में भारत की लाइब्रेरी से किताबें चुरा के ले गए जिनमें ज्ञान भरा हुआ था। यदि उस टाइम सीसीटीवी कैमरा होते तो वो चोरी करते हुए चीनी यात्री और दूसरे यात्री जो थे वो जरूर पकड़े जाते। खैर, अब जबकि पूरा देश कोरोना वायरस से ग्रसित हो गया है, तब आप देखिए कि दुनिया जो है, जैसे फौज में कहते हैं ना, 3 कदम पीछे चलेगा, पीछे चल। तो फौजी आदमी 1 2 3 4 5 6 करके खड़ा हो जाएगा। अगर 6 कहा तो 6 पे खड़ा हो गया, 3 पे 3 पे। तो पूरी दुनिया जो है अब कोरोना वायरस के कारण जहां पे पहुंची हुई थी, वहां से वो थम की स्थिति में आ गई और उसने अपने कदम पीछे खींचने शुरू कर दिए। भारतवासी हाथ मिलाते थे तो अंग्रेज हंसते थे कि यार, कम से कम एक दूसरे को हाथ टच के, शारीरिक स्पर्श करके एक दूसरे की भावनाओं को गर्मी महसूस की जा सकती है। लेकिन आजकल देखिए, कोरोना वायरस के कारण लोग किस तरीके से नमस्ते कर रहे हैं, हाथ नहीं मिलाते। वहां की महिलाओं ने, जो कि शरीर ढकने को दकियानुसी बात मानती थी और आधुनिकता की निशानी थी कि महिलाएं भी पुरुषों की तरह छोटे छोटे कपड़ों, अंडरवियर वाला में, बनियान बरा में समुद्र के किनारे पड़ रहती थी। आज देखिए कैसे सारे शरीर को ढक के रखते हैं। इसी तरीके से खाने पीने की आदतें जो थी वो भारतीयता की तरफ बढ़ गई। और तो और एलोपैथी, जिसको कि आयुर्वेदिक के जो औषधीय गुण है उनका ज्ञान नहीं था और उनको वो साफ मना करते थे। मलट्ठी, किलो एलोवेरा, बकवास है सब, तुलसी वुलसी से कुछ नहीं होता। आजकल वही वो आयुर्वेदिक चीजों के काढ़े की बात करते हैं कि काढ़ा पीने से रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ जाएगी। देखिए, आयुर्वेदिक की तरफ बढ़ गए हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं। अब मैं कह रहा हूं कि विदेशियों को लैट्रिन में टिश्यू पेपर यूज नहीं करना चाहिए, पानी यूज करना चाहिए। अब वो टिश्यू पेपर यूज करते हैं और हम पानी तो हमें, विदेशी लोगों को अपने टॉयलेट में पानी का बंदोबस्त करना चाहिए। वो बाल्टी रख सकते हैं, डिब्बा रख सकते हैं। दारू पीते हैं तो दारू की बोतल में पानी भर के रख सकते हैं, या अपनी छत पे पानी की टैंकी लगवा के उसका नल अपने सीट के पास कर सकते हैं और अपने यूरोपियन स्टाइल की सीट में पीछे जेट लगा सकते हैं। ये करने से उनको बहुत फायदा होगा। दूसरा,
यूरोपियन देशों को, अंग्रेज़ों को और ऐसे लोगों को ये सोचना चाहिए कि शादी का बंधन जन्म जन्मांतर का वे माने। ये नहीं है कि एक ने गैस छोड़ दी और तलाक के लिए चले गए। एक दूसरे के साथ रहिए। भारत में तलाक नाम की सभ्यता में कोई जगह नहीं थी और पति पत्नी पूरा जीवन चाहे आपस में कट मरते थे, लड़ते थे, झगड़ते थे, लेकिन साथ रहते थे। तुम्हारे जैसे यूरोपियन कंट्रियों के जो बार बार पे तलाक लेने का सिस्टम है वो भारत में आया, लेकिन भारत में तलाक या डाइवोर्स वगैरह का मतलब है ये संबंध विच्छेद, लेकिन भारत में इस चीज़ का कोई नहीं है। यदि दुनिया सीखना चाहती है तो भारत से ये बात भी ज़रूर सीखे। एक तो वो टॉयलेट में पानी को यूज़ करके साफ सफाई करें। आजकल हाथ धोना तो उनको आ गया, नहीं तो वो हाथ धोते थे ऐसी चीज़ जो कि हवा में ही सूख जाती थी, हाथ में गिरती नहीं थी, और कहते थे हाथ सैनिटाइज हो गए। वही लोग कह रहे हैं कि 20 सेकंड तक हाथ धोइए, साबुन यूज़ कीजिए, सैनिटाइज़र में अल्कोहल इतना होना चाहिए, वो उतना चाहिए। तो भारत से आप बहुत कुछ सीखिए। थैंक्स। सब्सक्राइब द चैनल हॉर्स ट्रेडिंग।